हाँ बुआ, मैं कोशिश करूंगी अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की। न जाने सफल हो पाऊंगी या नहीं। ये कहकर दीपाली ने फोन रख दिया। दीपाली अपनी बुआ सास से बात कर रही थी। वह अपनी घिसी पिटी जिंदगी से परेशान होकर उन्हें अपना दुखड़ा बता रही थी। दीपाली अपनी बुआ सास से काफी करीब थी, क्योंकि वे उसे हमेशा ही सही राय दिया करती थी। इसलिए उनसे बात करके मन का बोझ हल्का कर लेती थी। फोन रखते ही दीपाली अपने कमरे में पहुंच गई। सुंदर सजा हुआ कमरा, बिस्तर पर बिछी हुई लाल गुलाब की चादर, ड्रेसिंग टेबल पर कोई धूल नहीं थी, कोई सामान बिखरा हुआ नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो इस कमरे में कभी कोई आया ही नहीं हो, या इस कमरे को बहुत सलीके से किसी ने सजाया हो। आते ही वो अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि आज दीपाली क्या से क्या बन गई थी। दीपाली जो कभी अपने स्कूल में पहले नंबर पर आती थी, दीपाली जिसे हर त्योहार में नाचना गाना धूम मचाना अच्छा लगता था, दीपाली जिसके मम्मी पापा और 2 भाइयों ने बड़े लाड से रखा था और सारी फरमाइश पूरी होती थी। दीपाली न जाने कितनी प्रतियोगिता ये जीत चुकी थी। 5 फुट 2 इंच की दीपाली, जिसका वजन करीब 80 किलो हो चुका था। वह दीपाली जो माँ के कहने पर दौड़कर सामान लेकर आ जाती, आज अपने मोटे बेडोल शरीर से परेशान हो गई थी। दीपाली जो न जाने कितने कपड़ों को देखने के बाद एक कपड़ा अपने लिए पसंद करती थी, वो आज 6 मीटर की साड़ी में लिपटी हुई थी। साड़ी भी उसने ऐसी पहन रखी थी मानो बस एक कपड़ा लपेट लिया हो। उसने पल्लू भी सलीके से नहीं लिया था और बालों की हालत ऐसी थी कि उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वह है। आज खुद को आईने में निहार कर सोच रही थी कि बुआ भी तो सच ही कह रही थी, मैंने अपनी कदर नहीं की, खुद को बस उलझा कर रख लिया बेफिजुल में ही। अंग्रेजी में एमए करने के बाद दीपाली चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उसके पिताजी ने एक बहुत ही अच्छा, सुशील और अच्छे खानदान का लड़का देख उसका रिश्ता तय कर दिया। दीपाली को याद आ रहा था कि कैसे उसने अपने हर सपने को खुद ही बक्से में बंद कर दिया था, गृहस्थी के हर काम को अपना लिया था। ऐसा नहीं था कि उसे कोई रोक टोक थी, लेकिन उसने कभी खुद के लिए कोई कदम उठाया नहीं। दोस्त, माता पिता, रिश्तेदार सभी कहते रहे, लेकिन घर की जिम्मेदारियों का बहाना सबको देती रही। आज जब 40 की दहलीज पार कर रही थी, जब घर की जिम्मेदारियां कम हो चुकी थी, तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथी उससे न जाने कितने आगे बढ़ गए और वह कितने पीछे रह गई है। आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ चुकी थी उसकी। घर के कामों में अपने आप को इस तरह उलझा चुकी थी कि आज हर बाहर के काम के लिए उसे अपने पति या अपने बच्चों पर आश्रित रहना पड़ता। चाहे वह घर का सामान लाना हो या बैंक जाना हो, अस्पताल जाना हो या किसी सरकारी दफ्तर में कुछ काम करना हो। लेकिन आज उसने ठान लिया था कि वह अपने इन बहानों को परे करके अपनी जिंदगी को एक नया आयाम देगी, अपने जीवन को एक नया रंग देगी। घर के काम, बच्चों की देखभाल क्यों किसी औरत के सपनों पर हावी हो। अगले ही पल दीपाली ने पास पड़े हुए पर्स को उठाया और बाजू की गली में जो मीनाक्षी जी योगा करवाती है उनके पास गई और सारी जानकारी ले ली और तय किया कि अब रोज नियमित योगा करेगी। अपने बच्चे की मदद से उसने एक कागज प्रिंट करवाया जिसमें उसने अंग्रेजी सिखाने की ट्यूशन की जानकारी दी। उसने तय किया कि वह आज से अपने खाली समय को टीवी देखने या सोने में व्यर्थ नहीं करेगी, बल्कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगी और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगी। घर पर सभी को उसका ये बदला हुआ रूप बहुत भाया। बच्चे भी बहुत खुश हुए जब उसकी माँ इतनी सक्रिय रहने लगी। कुछ महीनों में ही दीपाली में इतना परिवर्तन आया कि सब उसे देखकर चकित रह गए। वजन तो कम हो ही गया था, साथ ही साथ खोया हुआ आत्मविश्वास भी वापस मिला। उस छोटे से गांव में भी लोग उसके अंग्रेजी पढ़ाने के तरीके से काफी प्रभावित हुए। उसके ट्यूशन में आसपास के सभी बच्चे आने लगे। साथ ही उसे पास के ही स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने का प्रस्ताव भी आया। दीपाली ने आज दोबारा अपनी बुआ को फोन किया और उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि बुआ जी, आप सच कह रही थी। उम्र और घर की जिम्मेदारियां किसी के भी सपने को पूरा करने के लिए कभी भी बाधा नहीं बनती, बस मन में विश्वास होना चाहिए। मैं तो अपनी उम्र और वजन के चलते आत्मविश्वास खो बैठी थी, लेकिन आपने मुझे दोबारा जिंदगी जीने का तरीका सिखाया। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, आप भी अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए ये मत भूल जाना कि आपका अपना एक व्यक्तित्व है। आप अपने लिए भी जीना चाहते हैं। आप अपने हुनर को पहचानिए और उस पर काम करिए और अपने सपनों को पूरा करें। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने
आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।